मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई, कब लागू की गई? तो पहले समझ लेते हैं इंदिरा किसान ज्योति योजना है क्या। इंदिरा किसान ज्योति योजना 2018 में जब नवगठित सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार गठित हुई थी, उसी सरकार ने एक योजना चलाई थी 10 HP तक के कृषक पंपों के लिए, ठीक, कृषक पंपों के लिए के बिल को आधा करने की, बिल को क्या करना, आधा करना, ठीक, उनके बिल को आधा माफ करने के लिए जो योजना चलाई गई थी, इंदिरा किसान ज्योति योजना चलाई गई थी। और वह योजना 7 फरवरी 2019 को चलाई गई थी, ठीक है। तो किसानों का जो बिल है उसको कम करना, रियायती दर पर देना, उसकी शुल्क को कम करने के लिए ये योजना 7 फरवरी 2019 को कमलनाथ सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों सन 1867 में मध्य प्रदेश में पहली बार रेल मार्ग मतलब रेल प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। वह वर्ष है 1867। कहां हुआ था? तो जबलपुर से हुआ था, ठीक। जबलपुर से किधर को लिए? इलाहाबाद। किसके लिए हुआ था, किस स्थान के लिए? इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो वहां तक के लिए हुआ था, जबलपुर से 1867 में हुआ था। आपको बताना है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, ठीक। आप कमेंट में बताएं कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, ठीक। आप बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, लेकिन किस सन में हुई ये आपको बताना है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना, जिलेटिन एक पदार्थ होता है जो जानवरों के उप उत्पादों से इसको निर्माण किया जाता है और यह पाउडर के रूप में ठोस पदार्थ होता है और यह बनाने का कारखाना है जबलपुर में, ठीक। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल में होता है, ठीक। केस संवारने वाली क्रीम, दवाइयां बनाने में, ठीक, चेहरे में लगाने में होता है इसका प्रयोग। तो जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश रखते हो या ना भी रखते हो तो आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो आपको होनी ही चाहिए कॉमन सेंस में। तो पूछ रहा है खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी फसल होती है? तो खरीफ फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक। रबी फसल कौन सी फसल होती है? रबी फसल जो होती है वो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आप कहेंगे कि समय के आधार पर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक, और उसको ठंडी ऋतु में मतलब अक्टूबर नवंबर तक में उसको काट लिया जाता है, वो खरीफ है। और जिस फसल को ठंडी में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है मार्च अप्रैल के समय में, वह रबी की फसल है। तो इसमें से गेहूं जो है अभी ठंडी में बोया गया है अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाएगी, तो गेहूं क्या है? रबी की फसल है। बाकी सूरजमुखी खरीफ है, मक्का खरीफ फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ ताप विद्युत केंद्रों के नाम दिए गए हैं, उनके स्थानों के नाम के साथ मिलान करना है। तो पेंच ताप विद्युत केंद्र, हमने इसके पहले पढ़ा था कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। कहाँ है ये? छिंदवाड़ा में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ये है अनूपपुर में। अनूपपुर में कहाँ? अमरकंटक में, ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है पाथरखेड़ा है। पाथरखेड़ा कहाँ? बैतूल में। तो पाथरखेड़ा कहाँ है? बैतूल में है, ठीक है। पाथरखेड़ा कहाँ है? बैतूल में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, सॉरी यहाँ पास एक मिस हो गया है, यहाँ पास ध्यान रखेंगे, ये जो पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ है? ये है आपका बैढ़न में, ठीक। इसको एनटीपीसी भी कहा गया है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ये है आपका पाथरखेड़ा बैतूल में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अनूपपुर में, ठीक है। इस प्रकार से जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
4760 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक। विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं, या एनटीपीसी बैढ़न। बैढ़न कहाँ है? सिंगरौली में है। बैढ़न कहाँ है? सिंगरौली में है। इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होने के कारण इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। पहले ये सीधी जिला में था, बाद में सीधी से सिंगरौली जिला बन गया, तो अब सिंगरौली जो है ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब हुई? लघु उद्योग संगठन की स्थापना 1959-60 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लघु मध्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस औषधि पौधे की खेती नहीं की जाती है निम्नलिखित में से? तो कौन सा औषधि पौधा है जिसकी खेती नहीं की जाती? तो वह औषधि पौधा है धनिया। धनिया जो है मसाला है, ठीक। धनिया किस में आएगा? मसाले में आएगा, या औषधि पौधे में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी लेमन ग्रास, सफेद मूसली, तुलसी, ये तीनों हैं उसमें, धनिया नहीं है। धनिया जो है औषधि नहीं है, धनिया मसाला है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। इटारसी कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में है, ठीक है। इटारसी कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में है, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश का, ठीक। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का कौन सा? इटारसी। इटारसी कहाँ है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। कीटनाशक संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र बीना में है। बीना कहाँ है? सागर में। और सागर में हमने ऑयल रिफाइनरी की भी चर्चा की थी, तो यहाँ कीटनाशक संयंत्र भी बनाया गया है बीना में। आगे बढ़ते हैं, उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना जो है एक नदी घाटी परियोजना है, ये छतरपुर में बनाई गई है, उर्मिल नदी पर बनाई गई है। छतरपुर में किस नदी पर बनाई गई है? उर्मिल नदी पर। उर्मिल नदी कहाँ है? छतरपुर जिले में है, और इसी को कहा गया है उर्मिल परियोजना। और यही उर्मिल नदी के किनारे मकर संक्रांति में मेला लगा था, जब चरण पादुका हत्याकांड हुआ था, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है जो देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा है। इसको 2012 में एकीकृत टर्मिनल इसका स्थापना किया गया था। एकीकृत टर्मिनल के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था 2012 में 14 फरवरी को। और यहाँ जो है सर्वाधिक उड़ानें होती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी घोषित हो चुका है, और यहाँ 2019 से, ठीक, यहाँ से दुबई के लिए उड़ान भरी जाती है। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट हो गया अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। आगे बात करते हैं, कौन सी पाइपलाइन आधारित केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो शहडोल जिला है, जहाँ रिलायंस कंपनी के द्वारा यहाँ पास गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये शहडोल में की गई है रिलायंस कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसमें पूछा गया है कि गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है, कब की गई है? तो वर्ष 1992 में विजयपुर, ठीक, विजयपुर, और एक आता है भांडेर, इन दो स्थानों पर की गई थी 1992 में गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना। विजयपुर कहाँ है? गुना में है। भांडेर कहाँ है? दतिया में है। तो 1992 में की गई थी, ध्यान रखिएगा इन दोनों स्थानों में। और विजयपुर गुना में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र भी है, ठीक। गैस आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ है? गुना में ही है। और यहाँ विद्युत गृह की स्थापना की गई 2 स्थानों में। आगे बात करते हैं, कटनी से शुरू होकर रांची तक जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो कटनी से शुरू होकर रांची तक यानी छत्तीसगढ़ से होते हुए जो नेशनल हाईवे गुजरता है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 43। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 43। नेक्स्ट, बैतूल जिले के सारणी में ताप विद्युत परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो यहाँ जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है बैतूल जिले के सारणी में, जिसको सतपुड़ा सारणी कहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और इसको जो है स्थापित किया गया है ताप विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो वायु सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले कब हुई? तो 1948 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। वो तिथि थी 26 जुलाई 1948, जहां इंदौर से
कहाँ से हुई थी उड़ान? इंदौर से। कहाँ के लिए हुई थी? ग्वालियर के लिए हुई थी। तो ग्वालियर के लिए हुई थी इंदौर से 26 जुलाई 1948 को। और चूंकि उस समय होलकर और ग्वालियर में सिंधिया ऐसे बड़े राजघराने थे, उन्होंने व्यापक प्रयास किए और बाकायदा हमारे प्रदेश में हवाई उड़ान की शुरुआत हुई। भारत में कब हुई थी? तो भारत में 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेदर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के देवास में स्थापित किया गया है। चर्म उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना देवास में की गई। ठीक, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो अफीम जो है कहाँ की जाती है इसकी खेती? तो दोस्तों इसकी खेती की जाती है मंदसौर में, मंदसौर के अलावा नीमच में, नीमच के अलावा रतलाम में। ठीक, इन तीनों स्थानों पर इसकी खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मीडियम और शॉर्ट वेव पर आधारित प्रदेश का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र ऑल इंडिया रेडियो केंद्र कहाँ है? भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में टोंस जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां टोंस जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो वह रीवा जिला है। यहाँ 1990 में टोंस में एक बांध बनाकर यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है सिरमौर विकास खंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टोंस नदी पर है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है और यहीं पर जो है जल विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये जो स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना 1975 में की गई और ये कहाँ की गई? भोपाल में की गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 1975 में भोपाल में किया गया। किसके लिए? डेयरी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन में भारत को अग्रणी करने के लिए, मध्य प्रदेश को अग्रणी करने के लिए। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विकास विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष 2000 में। ठीक, कब की गई? 1 अगस्त 2000 को की गई थी। और किसके लिए की गई थी? नर्मदा जल विद्युत विकास निगम, मतलब नर्मदा नदी का प्रयोग सिंचाई के लिए हो, जल विद्युत उत्पादन के लिए हो, इसको बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों जैसा कि आपको इतिहास अगर पढ़े होंगे तो ये वाला प्रश्न भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर से संबंध रखती हैं और झांसी से। झांसी कहाँ? यूपी में है और ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हालांकि ये संयुक्त परियोजना है और ये परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाई गई है और इसको जो है बेतवा परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हमीरपुर में है। आगे बात करते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का जब हम भौतिक विभाजन करते हैं तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में जब हम पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र का देखते हैं आंकड़ा, तो इसमें सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है बालाघाट है। ठीक, और दक्षिण पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है, बीच में मध्यम होती है, यहाँ पश्चिम में बहुत कम होती है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की मृदा बघेलखंड में पाई जाती है? तो बघेलखंड में ज्यादा वर्षा होती है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में मृदा जो है लाल पीली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों डाक तार परिमंडल का गठन मध्य प्रदेश में वर्ष 1962 में हुआ था। ठीक, वो तिथि थी 1 अप्रैल 1962 और ये चूंकि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी जब गठन हुआ था उसके पहले पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, तो 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल मतलब संचार व्यवस्था के लिए इसका गठन नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। बाद में 1965 में इसको भोपाल ट्रांसफर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अब कहाँ है? अब है भोपाल में, लेकिन प्रारंभ में कहाँ की गई थी? नागपुर में की गई थी। वर्ष 1965 में भोपाल आया और भोपाल में जो है इसका स्थापना मुख्यालय बना। तो यहाँ 1965 में टिक नहीं लगाएंगे, गठन हुआ था 62 में और मध्य प्रदेश का गठन तो 1956 में हुआ था। इसका आंसर होगा 62, ट्रांसफर हुआ 65 में।